हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज जैसे कि आप लोगों को भी पता चल गया होगा और मुझे भी काफ़ी पहले पता चल गया था, लेकिन सोच रही थी वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। और फाइनली इस पे कुछ नतीजा आया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा अब निरस्त हो चुकी है। तो आगे क्या होगा तो वो देखने की बात होगी, कब तक विज्ञापन आते हैं और ये कब तक इस पर नई अपडेट आती है, तो वो देखने की बात होगी। लेकिन स्क्रीनिंग परीक्षा जिसका आ, सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि स्थगित किया गया है, तो अब आगे क्या होगा, तो वो निरस्त हो चुकी हैं। और बड़ा पढ़ने के बाद समझ में आया कि हुआ क्या। लेकिन क्योंकि धीरे धीरे गति से चलती है मेरा दिमाग मजाक कर रही थी, क्योंकि आप लोग टेंशन में होंगे कि क्या हुआ और क्या होगा आगे। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं कीजिए, क्योंकि अब नया विज्ञापन आएगा। क्योंकि आपको भी पता था कि एकदम से बीच में नियम चेंज नहीं होते हैं, तो एकदम से स्क्रीनिंग हट गया तो उससे विवाद उठ रहा था, तो इसीलिए अब निरस्त कर दी है भर्ती। और अब आगे इस पे नया विज्ञापन आएगा कि क्या होगा, और देखने की बात होगी कि नियमावली में क्या क्या चेंज होगा अब। और जो भी नए बच्चे कह रहे थे कि नए बच्चों को मौका मिलेगा, तो उनको मौका मिलेगा। और एज का भी इसमें कुछ न कुछ प्रावधान किया गया होगा कि जो बच्चे इस साल 42 ईयर के हैं उनको भी छूट मिलेगी, क्योंकि विज्ञापन एकदम से न भाई, भर्ती एकदम से निरस्त हो चुकी थी ना भाई, अपना गढ़वाली टोन आता है ना भाई, तो एकदम से निरस्त हो गई थी। तो इससे आप लोग ज़्यादा चिंता न कीजिए, आराम से इस पर लेगी आयोग कुछ ना कुछ फैसला। तो जिनकी भी एज जा रही हैं तो वो बिल्कुल चिंता न कीजिए, आपको बिल्कुल छूट मिलेगी इसमें। ज़रूर से मेरे देखने में तो मिलनी चाहिए। तो अब मिलती भी है, आगे भी हमने जो भी भर्तियां देखी थी तो उनमें छूट मिलती भी थी। बाकी बीआरपी सीआरपी का भी लोग कह रहे हैं कि 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, तो देखते हैं कि कब तक आता है। और काफ़ी लोग चिंतित भी हैं इस चीज़ से कि चलो आ जाता तो नंबर आ जाता उसमें, लेकिन उससे पहले अगर एलटी वालों को नियुक्ति पत्र मिल जाता तो वो ज़्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर एलटी वाले यहाँ भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जब तक उनका नहीं होगा तो क्या पता वो लोग यहाँ पे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि बेरोज़गारी की मार ऐसी पड़ी है ना सब पे कि लोग सोचते हैं कि चलो 1 महीना 2 महीना 3 महीना चाहे जो भी हो जितना भी हो तो चलो जॉब कर लेते हैं। तो इससे अच्छा तो पहले एलटी वालों का हो जाता और उसके बाद बीआरपी सीआरपीओ का रिजल्ट निकलता। तो भाई मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं। एक किसी का कमेंट भी आया था कि ये बंदी बहुत मेहनत करती है, और मुझे ऐसा लगा कि कोई टोंट टोंट कस रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था उनकी लैंग्वेज से। तो चलो कोई नहीं, मैं तो हमेशा पॉजिटिव लेती हूँ चाहे कोई कुछ भी कहे। और अभी मेरे इस रूम में ऐसी लाइट रहती है कि बिल्कुल भी वीडियो बनाने के लिए नहीं होता है, लेकिन मैं सोचा कि जब अपडेट आई है तो मुझे भी अब अपने चैनल के माध्यम से बता देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि क्वेश्चन भी आ रहे थे। एक क्वेश्चन और था कि, पर मैं सोचती हूँ कि बार बार एक ही सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए नहीं बनाती हूँ मैं। और ज़्यादा वीडियो फालतू बना के भी मैं क्या ही करूँ। बाकी एक क्वेश्चन था कि बीआरपी सीआरपी परमानेंट होगी, अभी तो उसमें कुछ क्लियर नहीं है कि परमानेंट होगी, क्योंकि आउटसोर्स भर्तियां हैं, इसमें हटाया भी जाता है और कब हटाएंगे वो भी पता नहीं रहता है। पता चला नौकरी के 15 दिन भी हटा सकते हैं, ऐसा होता है आउटसोर्स भर्तियों में। तो आप लोग ऐसा न सोचें कि हम परमानेंट रहेंगे, परमानेंट रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। जैसे किसी ने कहा था कि गेस्ट टीचर को छोड़ के, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि भले इसमें सैलरी ज़्यादा है, लेकिन आप 15 दिन 1 महीना 2 महीने के बाद हटा भी सकती है सरकार, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अतिथि शिक्षक एक ऐसा मुद्दा बन गया है कि 10 साल इतना तो करीबन हो गया है इसको, तो जो भी लोग 10 साल से ऊपर जिनकी जॉब हो गई है उनको सरकार हटा नहीं सकती है, क्योंकि उनको परमानेंट करने का कुछ ना कुछ प्रावधान चलता रहता है, चाहे आउटसोर्स में हो, संविदा में हो या कहीं भी हो, तो ओपनल भर्तियों में हो। तो मेरी राय से आप लोग गेस्ट टीचर को छोड़ के बिल्कुल भी यहाँ ज्वाइन मत करना, क्योंकि
पछताने से क्या फ़ायदा। कल के दिन निकाले जाओगे, वहाँ से भी आपने नाम कटवा दिया और यहाँ से भी निकाले जाओगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। तो भाई मैं जितना मुझे नॉलेज है जिस चीज़ का तो वो मैं बता रही थी। कई लोग कह रहे हैं कि प्रयाग पोर्टल से जो भी भर्तियां हो रही हैं वो भी नहीं होंगी, निरस्त हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेजों में अभी भी लिए जा रहे हैं। आजकल मैं भी ज्वाइनिंग हुई मेडिकल कॉलेजों में, तो आप लोग इससे बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए कि BRB CRP की भर्ती बिल्कुल भी निरस्त नहीं होगी ये भर्ती। और आप लोग ज़्यादा हाइपर भी ना हो। और अब जो लेक्चरर के लेकिन आप लोगों के डाउट थे क्या होगा क्या नहीं होगा, एक मिनट, हाँ मैंने नेट बंद नहीं किया तो मैसेज आ रहे हैं, सॉरी उसके लिए। तो क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो अब क्लियर हो चुका है। पहले स्थगित किया गया था तो उससे ऐसे डाउट हो रहा था कि क्या भर्ती होगी, क्या इंटरव्यू होगा, क्या ये होगा, क्या स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, होगी नहीं होगी। तो अब वो डाउट क्लियर हो गया है, निरस्त हो चुकी है भर्ती। तो इसके लिए अब हमें तैयार रहना चाहिए कि आगे क्या होगा। तो उसके लिए तो भाई आपको अपनी सब्जेक्ट की तैयारी, जैसे मैं पहले भी कर रही थी, कि कर लो, अपनी सब्जेक्ट की तैयारी कर लो। भर्ती कभी भी आ सकती है। अगर 2026 में भी पेपर होता है तो तब भी हमें अपने सब्जेक्ट पे पकड़ तो बनानी चाहिए। बाकी जो नया आएगा उसके लिए हम तैयार हो पाएंगे। अगर बाई चांस एकदम से कुछ इसमें ऐड कर दिया पेडागोजी टाइप का, तो अगर हमने अपना सब्जेक्ट तैयार किया है तो हम उस चीज़ के लिए तैयार हो सकते हैं कि हम सब्जेक्ट छोड़ के उसके बाद पेडागोजी को तैयार कर लें। तो आप लोग भाई जितना मैं समझ सकती हूँ उतना मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मेरे से भी पढ़ाई बहुत कम हो पा रही है, लेकिन मैं तो यही राय दूँगी कि आप लोग अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। और ज़्यादा जो ये यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना कि अब ये हो गया, अब ऐसा होगा, तो उनकी वीडियो देखना थोड़ा अवॉइड कीजिए। मतलब कि जो एक ही मुद्दे पे पहले तो उनकी 10-20 वीडियो होंगी, तो बस उनका ये है कि या तो चैनल चलाने के लिए ही होगा जो भी होगा। लेकिन अगर आपको देखते भी हैं तो ज़्यादा दिल से न लीजिए, क्योंकि लोग चैनल चलाने के लिए कुछ भी करते हैं। तो मैं यही राय दूंगी कि आप लोग सटीक वीडियो देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से रिलेटिव वीडियो देखें जो आपके काम आएगी। तो भाई देखते हैं इसमें क्या क्या पॉजिटिव रहता है, मैं भी देखूंगी। अभी सर लोगों से भी बात होगी तो ढंग से आप लोगों को तब मैं बता पाऊंगी क्लियर क्या होगा आगे। और अभी जो भी अपडेट आई थी मैंने ना तो किसी की वीडियो देखी ना कुछ, और जितना मैं समझ पाई मैंने आप लोगों तक शेयर किया वो चीज़। और मैं मानती हूँ कि कई चीज़ें मुझे पता नहीं रहती हैं, कई चीज़ें क्या बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं रहती हैं, लेकिन एक मिनट, हाँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आपको एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। तो कोई भी बात होगी तो हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से जुड़ते हैं। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है तो मैं वीडियो बंद कर लेती हूँ। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।